अगर 3 बॉन्ड पेयर होगा शेप कैसा होगा? आ जाए सर। 3 में शेप कैसा होगा? 4 में? 5 में? दरअसल देखिए, जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस कहानी के कई पात्र हैं और उन पात्रों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पेरेंट्स के लिए ये सपना जो होता है कि वो अपनी बच्चों को अपने से बेहतर भविष्य दें। दरअसल वो भविष्य कैसे मिलेगा? वो भविष्य मिलेगा नींव से। नींव क्या होता है? फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, हायर स्टडी में जाते हैं, तो वो फाउंडेशन पड़ता है। और वो फाउंडेशन कैसे पड़ता है, उसकी कहानी है ये। अच्छा, ब्लैक बोर्ड के बारे में जानते हैं आप लोग? क्या होता है ब्लैक बोर्ड? अच्छा, कभी गौर किया है कि ब्लैक बोर्ड कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? एक मिनट, कैसा दिखता है? नहीं, काला दिखता है। काला दिखता है ना? हाथ में जब चॉक लेते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इसको डिजिटल बोर्ड कहते हैं, लेकिन आप लोग स्कूल में देखते होंगे जब हाथ में चॉक लेते हैं और उस चॉक को इस ब्लैक से हम मतलब ब्लैक बोर्ड से टच कराते हैं तो फिर क्या होता है? क्या होता है? व्हाइट नहीं होता है, कहानी निकलती है। कहानी क्या? कहानी निकलती है। जब हिंदी के शिक्षक आते हैं, वो चॉक लेते हैं और लिखते हैं तो उससे हिंदी की कहानी निकलती है। जब फिजिक्स के टीचर आते हैं, वो उस चॉक से लिखते हैं तो फिजिक्स की कहानी आती है, केमिस्ट्री की कहानी आती है। तो ये ब्लैक बोर्ड क्या करता है? कहानी नहीं, आपके सपनों को। तो आप लोग कौन हैं? आप लोग ब्लैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, है कि नहीं है? तो ये कहानी है ब्लैक बोर्ड की, जिसकी बात हम आपसे आज करने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, इसके लिए उसको अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए ना? और अच्छी पढ़ाई के लिए कहाँ आना चाहिए? अब सही पकड़े, अब रिदम में आ गए हो तुम एकदम। अभी सरुल गया है ना, तो रिदम में रहना है एकदम से। तो हम जो है कहानी आज आपको बताएंगे एक ऐसे संस्थान की जिसका नाम ही है ब्लैक बोर्ड। दरअसल ब्लैक बोर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए, हमने जो कहा आपसे कि ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको ब्लैक और बोर्ड बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसी कहानी के जरिए अपने सपनों को पंख देते हैं। हर वो चीज यहीं से सीखते हैं जिसकी जरूरत हमको अपने आने वाले समय में पड़ती है। किसी का सपना होता है आईटी में जाना, किसी का सपना होता है एम्स में जाना, किसी का सपना होता है क्या बोलते हैं उसको एफटीआईआई में जाना, किसी का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाना, मुंबई यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाना। वो सब कहां से पूरा होता है? एग्जैक्टली। तो हमारे साथ सर हैं, पहले हम सर के जरिए ही इस कहानी को समझेंगे और कई सारे पात्रों को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। उन पात्रों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये ब्लैक बोर्ड है क्या। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, नाम बताइए और फिर कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विनय सिंह है और मैं द ब्लैक बोर्ड का डायरेक्टर कम केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। सर, एक चीज़ मुझे बताइए, ये ब्लैक बोर्ड ही क्यों? आपने अपने संस्थान का नाम ब्लैक बोर्ड ही क्यों रखा? ब्लैक बोर्ड जैसे आप शुरू किए थे कि ब्लैक बोर्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके हेल्प से हम लोग लाखों बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का हमारा जो टैगलाइन है, मिरर दैट रिफ्लेक्ट फ्यूचर। मिरर सब कुछ होता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड एक ऐसा मिरर है जो आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड का नाम रखे हैं, इस कोचिंग का नाम रखे हैं द ब्लैक बोर्ड, और हमारा टैगलाइन है मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर। मतलब तुम लोग बताओ, हमारी अंग्रेजी थोड़ी कम है इसलिए तुम लोग बताओ। एक आईना। बहुत बढ़िया। तो सर, एक चीज मुझे बताइए, शुरू कैसे हुआ ये? मतलब आपने शुरू कैसे की? और काफी सर बहुत कम एज के दिखते हैं ना? और इस कम एज में कितने सारे बच्चों के सपनों को आप पंख दे रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम लोग 2015 से ही पढ़ाना शुरू कर दिए थे। 2018 तक हम लोग किसी और कोचिंग में पढ़ाए, फिर किसी कारणवश कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसकी वजह से हम लोग अपना कोचिंग खोले। हम लोग 2018 दिसंबर में अपना कोचिंग खोले और पहले हमारा सेंटर कांटोली में था। वहाँ पे एक 400 स्क्वायर फीट का छोटा सा रूम था जिसमें हम लोग सारा काम खुद से करते थे, पानी लाना, झाड़ू करना, सब कुछ खुद से करते थे। लेकिन हम लोग का मेहनत और बच्चों का प्यार की वजह से ही 4 महीने के अंदर हम लोग 400 स्क्वायर फीट से 2800 स्क्वायर फीट के इस कैंपस में आ गए। और आपको जान के ये खुशी होगा और ये बच्चा लोग इसका गवाह है कि जिस साल से हम लोग कोचिंग खोले हैं,
हर साल हमारा सीट फुल होता है और हम लोग को बच्चों को वापस भेजना पड़ता है, अच्छा, एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th वाले बैच के होंगे, जो 11th में आए थे, उनको सीट नहीं मिला, तो फिर 12th में वो एडवांस बुक कराएं, बीसेट दिए, तब उनका एडमिशन हुआ। अच्छा, तुम लोग सब सारे रांची के हो क्या? एक काम करे क्या, हजारीबाग का कौन कौन है? अच्छा, उधर है। गिरिडीह का, बोकारो का, गुमला, लोहरदगा, पलामू का भी है? अरे तेरी के पलामू वाला। तो मेरा ये बताने का सेंस ये था कि सर हर जिले से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, झारखंड के हर जिले से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है? हाँ, झारखंड का मतलब हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो केवल द ब्लैक बोर्ड में कोचिंग करने के लिए रांची आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके पढ़ के अपना सपनों को साकार करते हैं। तो सर आपको सहयोग किन लोगों से मिला इस दौरान? कौन कौन हैं जो आपके इस यात्रा में आपके साथ रहे? हमारे साथ हमारे मित्र और डायरेक्टर और फिजिक्स फैकल्टी सुशांत सर हैं। तो अगले पात्र को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सर इधर से आ जाइए, आप इधर आइए। सर आपके लिए तो जोरदार ताली बच्चों की तरफ से। बस इन बच्चों का प्यार है जो हम लोग के ऊपर 4 साल से है। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट बड़ा वहाँ के फैकल्टी और टीचर से नहीं होता है, बल्कि वहाँ के बच्चों से होता है। जब बच्चे अच्छा करते हैं, जब बच्चे स्कूल में अच्छा करते हैं, कॉलेज में अच्छा करते हैं, जीवन में अच्छा करते हैं, तो इंस्टीट्यूट बड़ा बनता है, ना कि किसी टीचर से बनता है। बिल्कुल। तो देखिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं इसमें 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, 11वीं, ये सारे 12वीं के बच्चे, सारे 12वीं के बच्चे, मतलब 12वीं वो क्लास होता है, 12 बोलते हैं ना अंग्रेजी में इसको। अच्छा, तो तुम लोग में से एक दो बच्चों से मैं बात करूंगा। अच्छा, आप बताओ तुम मुझे कि ब्लैक बोर्ड में क्यों आए आप? कहाँ से पता चला आपको कि यहाँ आना चाहिए? सर मास्क हटा लो, कोरोना चला गया। सर ऐसे तो बहुत दोस्तों से पता चला कि बहुत टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या बनना चाहती हो आप सर आगे चल के? डीजीपी। डीजीपी? बाप रे बाप, सीधा डीजीपी एकदम बनोगे आप, ठीक है। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों का तरीका क्या होता है बच्चों को अपने संस्थान में जब आप लेते हैं, तो उसके लिए क्या आपने क्राइटेरिया तय कर रखा है कि ये होना चाहिए? बच्चों को भी देखते हैं कि उनमें कितना पोटेंशियल है, या आगे कैसे उसको आप चयन करते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि अच्छे क्वालिटी के दूध से, दही से मक्खन हर कोई निकाल लेता है। अच्छा कारीगर वो है जो मट्ठे से मक्खन निकाल ले। हम लोगों का बहुत सीधा सा बात है कि अगर हम लोग कभी भी फिल्टर नहीं करते, जो भी बच्चे आ रहे हैं जो हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग सबका एडमिशन लेते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम केवल उन्हीं को लेंगे जो 90% या उससे बेहतर ला रहे हैं। हमारे पास ऐसा बच्चा भी बैठा है क्लास में होगा जो 60% लाया है, और ऐसा बच्चा भी बैठा है जो क्लास में जो 95% लेकर आया है। हम लोग का पूरा गोल यही है कि हमारे पास जो भी बच्चा आए उसको उसकी क्षमता के अनुसार उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, उसको उसके गोल तक पहुंचाया जाए। जो बच्चा 60% लाया है उसको भी हम 75-80 तक ले जाने का कोशिश करें। जो 80 लाया है उसको 90 क्रॉस कराएं, जो 90 लाया है उसको 95 क्रॉस कराएं, जो 95 में पहले से है उसको स्टेट टॉप कराएं। तो हमारा यही गोल है कि कैसा भी बच्चा आए, मेरा काम है टीचिंग, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है भविष्य बनाना। और जब कोई कमज़ोर बच्चा आता है तो हम लोग उसको एज अ चैलेंज लेते हैं कि हम लोग बढ़िया बच्चा का तो भविष्य बना दे रहे हैं और हर कोई बना रहा है, अगर हम किसी कमज़ोर बच्चा को उसका लेवल से थोड़ा भी अपलिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ बात बने। अच्छा, इसमें क्या आप ये भी तय कर रखा है कि आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या जैक बोर्ड की, या सभी बोर्ड को आप लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं किसी भी बोर्ड का है, बच्चे हैं आएंगे, इसको पढ़ाएंगे, हम आगे निकालेंगे? देखिए, ब्लैक बोर्ड का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट बोलेंगे वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों का पोटेंशियल समझते हैं, तो हम लोग कभी बच्चों को मिक्स नहीं करते। झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए अलग बैच है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए अलग बैच है, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए अलग बैच है। जो बच्चे साथ में बोर्ड के साथ जेई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, उनके लिए अलग बैच है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ ये है कि बच्चों को उनके क्वालिटी और उनके गोल के अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज तरीके से हम लोग एजुकेट करते हैं। जो बच्चे झारखंड बोर्ड को प्रिफर कर रहे हैं, जिनको बोर्ड में अच्छा करना है, उनको अलग तरीके से पढ़ाते हैं।
जो सीबीएसई बोर्ड में अच्छा करना चाह रहे हैं उनको अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लोग पेरेंट्स रहते हैं छोटे शहरों में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स भी छोटे शहर में रहते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि अच्छा मुझे बताइए, बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्या है फैसिलिटी, जैसे एक इसी डिजिटल बोर्ड का हम उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। ये जो डिजिटल बोर्ड है ये कैसे ऑपरेट होता है? अगर कोई पेरेंट्स है मान लीजिए पाकुड़ में रह रहा है और वो कहे कि हमारा बच्चा जाएगा वहाँ, कैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होता है, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। देखिए डिजिटल बोर्ड में क्या है कि पहले तो आप यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड की तरह पढ़ा सकते हैं, नॉर्मल बोर्ड की तरह पढ़ाई। ये कहानी आना शुरू हो गया ना इस पे। इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको कोई क्वेश्चन है जो हमको यूज़ करना है, जो हमको चाहिए अपने टॉपिक में बच्चों को कराना है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को क्रॉप करके अपने बोर्ड पे ले जा सकते हैं। सॉरी ये कट गया। नहीं ठीक है, वो हम समझ गए। नहीं नहीं हम करके दिखा दे रहे। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, ये फिर कट गया, आ गया। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा। हम लोग यहाँ से आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि हाँ देखो ये क्वेश्चन है। साथ में यहाँ पर हम चाहें तो टाइमर वगैरह, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें हमको टाइम के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो हम लोग उसमें टाइमर वगैरह सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जैसे हमको टाइमर यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइमर आ गया, बच्चों को हम 30 सेकंड का टाइम दे सकते हैं, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारा ऐसा है कि हम YouTube से बच्चों को कुछ अपना वीडियो या कुछ डिटेल्स दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपका ये जो क्लास होता है ये मतलब सोशल मीडिया में भी है, मतलब YouTube आपका चैनल है जिस पे जाके बच्चे देख भी सकते हैं? देख सकते हैं। हम लोग लॉकडाउन के दौरान ब्लैक बोर्ड पहला इंस्टीट्यूट था जो YouTube से सबसे पहले क्लास लेना शुरू किया था। इवन जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च 2020 को लगा था, उससे 4 दिन पहले से हम लोग ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दिए थे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे कि मेरे साथ विनय सर हैं, ये इनकी दूरदर्शिता थी। जैसे ही 16 मार्च को ये या 14 मार्च को ये नोटिस आया था कि अगले 1 महीने के लिए इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, तो विनय सर का कहना था कि हम 1 महीने के लिए पढ़ाई रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग उसी समय कैमरा लिए, उसी समय हम लोग माइक लिए, लैपटॉप लिए और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए। उसका शुरुआती वीडियो अभी भी हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। खैर हम लोग उसको, बहुत सारा वीडियो अनलिस्ट है, बहुत सारा वीडियो पब्लिक है। तो सबसे पहला हम लोग लेना शुरू किए थे। लॉकडाउन के दौरान 2 साल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ पूरी शक्ति के साथ शुरू करना चाहिए, तो हम लोग अभी ऑफलाइन में काफ़ी व्यस्त हैं। तो हम लोग का ऑनलाइन वेंचर शुरू करने का प्रोग्राम है, बट वो थोड़ा डिले चल रहा है। अच्छा हाँ, रांची में सबसे पहला लाइव क्लास लेने वाले हम लोग हैं। और साइंस सेगमेंट में सबसे पहले डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने वाले पूरे रांची में हम लोग हैं। जो बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान है वो भी लॉकडाउन में गूगल मीट या जूम वगैरह से क्लास ले रहे थे, जिसमें बच्चों को काफी परेशानी होती थी। उनका डेटा पूरा खत्म हो जाता था, आवाज क्लियर नहीं आता था, वीडियो क्लियर नहीं आता था। तो पूरा रांची में यूट्यूब से लाइव क्लास लेने वाला सबसे पहले द ब्लैक बोर्ड है। देखिए होता क्या है ना, आप लोग सारे लोग झारखंड के ही हैं, जो लोग भी यहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि सुपर 30 या खान सर या PW इस तरह के जो नाम है उसकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के बीच में जहन में चलता रहता है। लेकिन कई सारे छुपे हुए सुरमा जो हैं वो अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना? उनकी चर्चा नहीं होती है ना, तो इसीलिए लोगों को जानकारी नहीं मिलती। लेकिन कमतर तो नहीं है, इतने सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, पाकुर का है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो अच्छे जगह पे जाएं, उनके लिए आपके पास क्या है? क्योंकि ये रेलिवेंट सवाल है कि हर पेरेंट्स को मौका मिलना चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छे जगह पढ़ाए। अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा है या कुछ है तो उसके लिए भी कुछ अलग से करते हैं। हमारा फी जो है इतना नॉर्मल फी है कि सब कोई दे सकता है। पहला चीज, अभी जो हमारा एडमिशन क्लास 12th में हो रहा है विंग बी में, उसका फी मात्र 15,000 रुपये है। पूरे 1 साल का 3 सब्जेक्ट प्लस जो बच्चा लोग छाता और बैग लगे उसका भी कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं। ओनली 15,000 फॉर 3 सब्जेक्ट फॉर अ ईयर। अच्छा, इसके साथ ही ये तो हमारा कब है, जब हमारा BSET हो गया है। हम लोग BSET के थ्रू एडमिशन लेते हैं और उसमें बच्चा लोग को 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। यहाँ भी कुछ बच्चा लोग होगा जो फ्री में पढ़ रहा होगा। क्लास 12 में यहाँ इस बैच में कोई ऐसा बच्चा है जो फ्री में पढ़ रहा है? हाथ उठाओ। इसको 100% स्कॉलरशिप मिला है। अच्छा, स्कॉलरशिप आप लोगों ने एग्जाम देके ये चीज़ ले। खड़े हो जाइए। अब देखिए, जो आप अब नाम बताओ बेटा, आप लोग अपना, तुम बताओ। स्नेहा। आप बताओ। लक्षिका।
तो आप दोनों ने स्कॉलरशिप के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, यस सर। तो आपने स्कोर किया और अभी आपको यहाँ पैसा नहीं लगा। 100% स्कॉलर। कितना पैसा लगा आपको? कितना लगा? बिल्कुल एक भी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? नहीं। रेलवे में है, रेलवे एम्प्लॉय। आपके मेरे पापा प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में। दरअसल देखिए ये हम इस वजह से दिखा रहे हैं आपको कि आप लोगों को ये आपने ठाना था कि हमको पैसा नहीं देना, कोचिंग में पढ़ना है स्कॉलरशिप के जरिए। यस सर। तो ये दो उदाहरण तो आंख के सामने हैं। आधा किलो मिठाई लगा था उन लोगों का। आधा किलो मिठाई, वो तो बनता है। ठीक है सर, हम यहाँ से अभी चलेंगे। आपके पास लैब भी है सुने हैं, आपके पास लाइब्रेरी भी है और एक और दूसरा सेंटर भी है, वहाँ भी लेके चलेंगे। ये कहानी ब्लैक बोर्ड की है। इसके अगले कड़ी में जो है हम लोग दूसरे सेंटर में जाएंगे अभी, और वहाँ हम ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे सवाल ये है कि आप लोग में कोई एक एक करके 2-3 लोग बताना, वहीं से जोर से बोलना ताकि मेरा माइक जो है उसको कैप्चर कर ले। ब्लैक बोर्ड ही क्यों? किसी के पास सुंदर सा जवाब है तो बताओ खड़े होके, बोलो। अरे कोई खड़े हो जाओ, हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलना। क्योंकि यहाँ का जो टीचर्स लोग हैं ना, हम्म। वो स्टूडेंट का बहुत एज बहुत डिफरेंट नहीं होता है, हाँ। सब्जेक्ट बहुत आसानी पड़ती है उन लोग। क्या बात है, ये बहुत ही सही चीज इन्होंने बताया। आप अभी देखिए जो अभी जो ये क्रांति आई है सर, मैं अगर विनय सर बोल रहा, मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें हम लोग के ज़माने में क्या थे, धोती वाले सर थे, ठीक है ना। उनका जो है अपना स्टाइल होता था, अपना छाता लिए स्कूल आ गए, मारते बहुत थे, ठीक ना। लेकिन अभी क्या है ना कि ये गैप जो है सर, ये कम होने से क्या बच्चों को ये थोड़ा सा एज रहता है कि वो आपसे खुल के बात कर सके, या फ्रेंड की तरह कोई भी सवाल है तो उसको समझ सके, एक हेजिटेशन जो है वो दूर होता है। ये बताइए जरा आप लोग। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है कि जो बुक ये लोग पढ़ रहे हैं आज से लगभग 7 साल 8 साल पहले वही बुक हम लोग भी पढ़े। इवन अभी बहुत सारा अभी हम लोगों का कुछ पढ़ाई चल भी रहा है, अभी जस्ट खत्म हुआ है पढ़ाई कुछ लोगों का पढ़ाई अभी आगे चल भी रहा है। कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग बीएड कर रहे हैं, कुछ लोग मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अभी पीएचडी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे कोई पीछे वाला बच्चा है और वो अचानक नीचे देखा, तो हम लोगों को दूर से ही समझ आ जाता है वो क्यों नीचे देखा है। अच्छा, हम लोग बहुत सोच लो तुम लोग, है ना। बहुत आसानी से समझ जाते हैं। कोई बच्चा बार बार ऐसे देख रहा है तो हम लोग को समझ आता है अच्छा इसको मैसेज आया, ये रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। कोई बच्चा फोन काट रहा है तो हम लोग को क्या है, बच्चा का फेशियल एक्सप्रेशन और एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग जस्ट कुछ सालों पहले कुछ समय पहले तक इसी दौर से निकले हैं, तो हम लोगों को देख के समझ आ जाए क्या होने जा रहा है। हम लोग कई बार ऐसा होता है क्लास आते हैं, एक बार आगे से पीछे गए, पीछे से आगे आए और बोले होमवर्क नहीं बनाया ना तुम लोग, तो बच्चा बोलता है सर आपको कैसे पता, तो दिख जाता है हम लोगों को। तो एक एज डिफरेंस कम होने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि बच्चों का सोच हम लोग पकड़ पाते हैं। कई बार बच्चे जो नहीं कह पाते हैं वो उनका चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस आता है कि बच्चे थोड़ा क्लोज फील करते हैं अपने आप को, थोड़ा डर कम लगता है कि हाँ पापा वाला फील नहीं आता है, चाचा वाला फील नहीं आता है। पापा चाचा से थोड़ा डर ज़्यादा लगता है, भैया से डर थोड़ा कम लगता है, तो इसीलिए खुल के बात कर पाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से तो चलेंगे सर हम लोग, और आप लोगों को बेस्ट विशेष है आपके अगले सपने के लिए, क्योंकि 12वीं के बाद आप लोग रियल जो कहानी है वो शुरू होती है, और उसके लिए फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। और फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ये हमारा दूसरा सेंटर है विनीट। ये विनीट दूसरा सेंटर है, ये हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं केवल नीट वाले बच्चों को। वैसा बच्चा लोग जो लोग नीट का तैयारी करने के लिए कोटा और पटना जाता है, वैसे लोगों को नेशनल लेवल का जो सुविधा होता है वो अब रांची में ही मिलेगा और बिल्कुल नॉर्मल फी में मिलेगा। इस सेंटर में हमारे पास जो सुविधा बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए, चाहे डिजिटल बोर्ड हो, लाइब्रेरी हो, लैब हो, सबका व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे यहाँ जितने टीचर पढ़ाने के लिए हैं, उतना ही टीचर डाउट के लिए भी है। आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो सर तो आपको डाउट बता ही रहे हैं, अलग से भी आपको डाउट बताने के लिए हमारे पास टीचर अवेलेबल है। ये हमारा फ्रंट ऑफिस है जहां पर इंक्वायरी होगा। आइए, इसके ऊपर में हमारा लाइब्रेरी और लैब है, इधर क्लासरूम है और डाउट क्लास है। ऊपर खुला हुआ है ना, यहाँ पर हमारे जितने भी क्लासेस हैं, सारे क्लासेस में डिजिटल बोर्ड है, जिससे बच्चों को पढ़ाना समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये एक क्लास है, ये भी डिजिटल बोर्ड है हमारे इस क्लास में। ये रूम नंबर 6,
इसमें भी डिजिटल बोर्ड है। और बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रॉपर स्टडी के लिए ये हमारा लाइब्रेरी है। यहाँ क्या मतलब बच्चे आफ्टर क्लास में पढ़ सकते हैं? आफ्टर क्लास से पहले अगर उनका क्लास नहीं है तो भी वो यहाँ पर आके बैठ के पढ़ सकते हैं। बुक्स भी अवेलेबल है। और ये हमारा कुछ लाइब्रेरी का सामान है जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। सारा कुछ प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कम रिसोर्स में जो पॉसिबल हो पाता है वो हम बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।